नमस्कार। 16 अप्रैल 2022 समसामयिक की करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ मैं आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर। साथियों, 16 अप्रैल को क्या इसका इतिहास रहा है। सर्वप्रथम हम 16 अप्रैल के इतिहास को जानते हैं और देखते हैं कि इस दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम 16 अप्रैल की इतिहास की घटनाओं। 1853 में भारत में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चलाई गई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी ने उपवास की घोषणा करी थी। 1978 में भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का जन्म हुआ था। 2008 में लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रतिमा का अनावरण हुआ। विश्व आवाज़ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो इसका क्या आंसर होगा सही? 16 अप्रैल। तो वॉइस डे की बात हो रही है, विश्व आवाज़ दिवस, सबकी आवाज़ को उठाने के लिए, दबाने के लिए नहीं। तो चलिए जानते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल को समझते हैं हम। तो साथियों, खास करके जो विश्व आवाज़ दिवस जो है सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन जो है वैश्विक कार्यक्रम जो मानव आवाज़ की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। और विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत 1919 में ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवाज़ दिवस पर की गई थी। तो इसकी शुरुआत ब्राज़ील से हुई है, इसको याद रखना है आपको, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए दूसरे प्रश्न को आपके सामने लेकर आते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, भारतीय रेल परिवहन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या 19 अप्रैल। खैर मिस्टेक से 16 अप्रैल 2 बार है, तो 16 अप्रैल ही इसका राइट आंसर है। तो आप ए वाले को कंसिडर कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि 16 अप्रैल को जो खास करके रेल के संबंध में क्या विशेष जानकारी है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो साथियों, भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। पहली बार पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई के ठाणे से 34 किलोमीटर चलाई गई थी। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें गवर्नमेंट के का स्वामित्व है पूरा ही, विश्व का दूसरा है। अभी थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं और जानते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमेशा रहेंगे इतिहास से रिलेटेड। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2024 अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ यानी दोनों मिलकर 2024 के T20 विश्व कप का आयोजन करने जा रहे हैं। अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। दरअसल इसमें 20 से ज़्यादा देश खेलेंगे, इसलिए ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। तो इसका एक अपना इम्पोर्टेंस रहेगा। तो देखिए कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मिलकर करेंगे। इस टूर्नामेंट में आईसीसी ने पहली बार 20 टीमों को भाग लेने की योजना बनाई है और पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 2024 में जो है खास करके न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ में जो है इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। सॉरी, न्यूजीलैंड नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका क्रिकेट में है नहीं, लेकिन अभी अमेरिका की टीम में काम बहुत सारा हो रहा है क्रिकेट को लेकर। चलिए, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, अमित शाह। दरअसल लता मंगेशकर जी के निधन के बाद इसे शुरू किया गया है। तो ये पुरस्कार इस वर्ष का जो है नरेंद्र मोदी को मिला है। और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है हमारी कोकुल कंठ, जो हमारी क्या बोलते हैं, सूर की ताज लता जी के याद में इसको शुरू किया गया है। और 2022 में ये सम्मान
माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और इस पुरस्कार को केवल एक साल में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जो राष्ट्र के लिए, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान देता है। वैसे एक व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इससे संबंधित जानकारी है कि किसकी याद में हुआ, तो लता मंगेशकर की समृद्धि के संबंध में इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसार्क में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है कितने % हिस्सेदारी बेचेगी? तो ये जो है खास करके इस बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो अपनी हिस्सेदारी 4% बेचने वाली है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ISARC इसार्क जो है उसमें 4% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। दरअसल करंट अफेयर्स में थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप यूज़ करके इसको देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घोषणा की कि वो भारत SME एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने पूरे 4% स्वामित्व को लगभग 4 करोड़ रुपए में बेच देगा। एक नियामक बयान के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत MSC एसेट रिएक्शन कंपनी लिमिटेड में 4% की संपूर्ण इक्विटी स्थिति को खास करके बेचने का निर्णय लिया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसको अब 4% हिस्सेदारी को बेचने जा रही है। अब देखिएगा अगला कि किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेसिलेंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये रिपोर्ट पर्यावरण जागरूकता के लिए किसने जारी करी है? भारतीय मौसम विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन एवं परिषद जो है इसने खास करके ये रिपोर्ट जारी करी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा, उससे पहले इसकी थोड़ी डिटेल जान लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद नामक एक गैर सरकारी लाभ संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से देश के अधिकतम शहरों में लू की चपेट में आ गए थे। तो इसी को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, दीपक चहर और पृथ्वी शॉ। तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए, वो किसकी फ़ोटो आई है? शिखर धवन की। तो शिखर धवन जो है भारतीय टीम के ओपनर भी हैं और ये जो है खास करके 1000 चौके लगाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं अब भारत की तरफ से। तो शिखर धवन एक अल्टीमेट बल्लेबाज है और लंबे समय से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये 15वें लीग मैच में जो खास करके IPL के पंजाब टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं ये अभी, और T20 में इन्होंने 1000 चौके लगाने वाला जो बल्लेबाज बन गए हैं। और T20 क्रिकेट में बतौर भारतीय बल्लेबाज 1000 चौके भी पूरे किए, वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी है। यानी कि 1000 चौका लगाने वाला कोई IPL में इंडियन खिलाड़ी जो है वो शिखर धवन है और वो पहले खिलाड़ी है। अभी तक ये कीर्तिमान किसी और ने स्थापित नहीं किया है। तो यूँ कह सकते हैं चौके लगाने में उस्ताद हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटन कदम को विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली। तो ये काम किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने, IIT मद्रास ने ये काम किया है। और IIT मद्रास जो है उसने ये काम किया है। तो IIT मद्रास के संबंध में